सो शुद्ध पाइए लुदनी से देखे ना उपली नजर, जो सिफली के दिला मजाजी, बिना इलम देखे क्यों कर, बिना इलम देखे क्यों कर। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, 2-3 चौपाई है, एक बार पूरी चौपाई पाठ करेंगे। पहले कहूँ अव्वल की हक हादी हुक्म, मोमिन दिल अरश में हक्के धरे कदम। जो कया आयतों हदीसों और किताबों बोला, जिन पर मोहर मोहम्मद की, सो कहूँ फुरमाया कोल। एक दूजी को मनसुख करे आयत आयत को, तिस वास्ते लेऊं चुन चुना, जो सिरे रखी सब मोह। सो सुध पाइए लुदनी से देखे न उपली नजरा, जो सिफली के दिल मजाजी, बिना इलम देखे क्यों कर, बिना इलम देखे क्यों कर। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, महामती प्राणनाथ जी अपने जीवन की जागनी यात्रा के अंतरिम पड़ाव श्री पद्मावतीपुरी धाम में भी पहुँचे हुए अपने 8 साल करीब गुजार चुके हैं, और 47 के अपने पूरा जागनी का अनुभव हक्की स्वरूप महामती प्राणनाथ जी श्री राज जी का ही साक्षात स्वरूप अपने अनुभव से, अपने भाव से, अपने भक्ति से, अपने हर प्रकार से इतना अनुभव और इतना खजाना उनके अंदर है, उस दिल दिमाग से हमें संबोधन कर रहे हैं। वहाँ से एकदम सार को निकाल करके रख रहे हैं, इसीलिए वो एकदम 10th फ्लोर से बोल रहे हैं, और हम अगर ग्राउंड फ्लोर में हैं तो हमें भी अपनी सक्रियता से, अपने चिंतन से हम भी कम से कम 5वीं मंजिल तक उठने के प्रयास करें, तो उनकी जो है कृपा सिद्धि कम से कम वो भी 5वीं मंजिल नीचे आएंगे तो आमने सामने होकर के उनका भाव को समझ पाएंगे। इसलिए ग्रंथ तो मार्थक पहुँची हुई हो सकता है, हमारा जो हो सकता है हमारा पहुँच रास तरफ ही हो, हमारा प्रकाश तरफ ही हो, या वेद शास्त्र उपनिषद में हम हो सकते हैं। इसीलिए यहाँ धीरे धीरे चलेंगे। एक दूजी को मनसुख, मनसुख का अर्थ सीधा अर्थ रद्द, भाव अर्थ उसमें चलेंगे तो मुख्य गौण अलग करने का है। तो करे आयत आयत को उन्होंने कहा, उसमें हमने पहला ग्रंथ में लिया, अवतार अवतार में लिया, मंत्र मंत्र में लिया, सार बताते हुए आने की बात हमने इसमें समझा। अंतिम में आकर के धनी ने कहा ये तो आयत आयत मनसुख की बात की, रद्द की बात की, गौण की बात की, लेकिन मुख्य वो लिया, तिस वास्ते ले चुन चुन के। जैसे श्रीमद् भागवत से रास को चुना, ग्रंथों में श्रीमद् भागवत को चुना, भागवत में भी उन्होंने रास को चुना, और शास्त्रों में ही साक्षात कृष्णे ब्रजे नित्यम स्वांश नैव बिहारी नहीं, तस्यांश मथुरायाम वासुदेव जगद्गुरु, और वासुदेव जगद्गुरु हो, वासुदेव जो है वो जगत के गुरु हैं। फिर कहा कि साक्षात कृष्ण ब्रजे नित्यम स्वांश नैव बिहारी ना, ब्रज में जो करने वाला है वो साक्षात श्री कृष्ण है, और रास वाला उसी है, उसका भी जो अंश रूप है भगवान विष्णु ने जो द्वारिका और मथुरा की लीला की। इस तरह से शास्त्रों में ही ये सार का सार पकड़ाया हुआ है। और कतेब ग्रंथ परंपरा में भी 1.25 लाख पैगंबर में अंतिम पैगंबर उन्होंने मोहम्मद को लिया है। वो प्राणनाथ जी उसको प्राणनाथ जी उसको छानबीन नहीं कर रहे, वो तो वही लोग कर रहे हैं।
और उनके जो अंजीर जंबूर तौरेत जो उनका ग्रंथ है उसमें भी जब उनका ही शब्द से जब कुरान आया तो फिर कुरान में भी जो दर्शन का प्रकरण है, कुरान का भी वहाँ शरीयत है, तरीक़त है और हजार प्रकार का कर्मकांड वहाँ भी है। तो कोई कर्मकांड को पकड़ करके बैठे रहे और वहीं पर खुदा के साथ दर्शन करके आने का जो प्रसंग है वो प्राण जी कहते तीसरे वास्ते ले चुन के। इस तरह से कबीर के भी जो है हद चले मानवी बेहद चले सद, हद बेहद दोनों तजे ताक मत आघात, यहाँ भी कुछ लक्ष्य है। सो सदगुरु में चेला ऐसे ऐसे अर्थ को जब कोई खोल के बताता है तो वो मेरा गुरु है, मैं इनका शिष्य रहूँगा। ऐसे ऐसे शंकराचार्य कहते हैं कि साकार से तो विनाशवती, निराकार से शून्यत्वात् है, शून्य से जो अवस्तुत्वात् है, तो उभय पक्ष विभिन्नम, ये चुन चुने के लिए तीसरे वास्ते ले चुन चुना जो सिरे रखी सब मोह, सबके सिरे मतलब सर्वोष्ट में, जैसे कुरान में अलफ लाम मीम इतना 3 शब्द के लिए क्या बोला, उसको पूरा रेखांकित करके ब्रैकेट में रख दिया, वो क्लोज करके रख दिया। ये जब इमाम आएगा तभी खोलेगा। तो सिरे रखा। उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मा इति उदाहरित, उत्तम पुरुष की व्याख्या वो अक्षरात् परात् पर, ये जो सिरे सिरे श्रेष्ठ श्रेष्ठ जो है मूर्धन्य स्टेटमेंट है जो उसको मैंने लिया हूँ, जो सिरे रखी सबोमो वो मैंने चुन चुन के लिया हूँ। तो पूरा तारतम्यवाणी उसी का ही व्याख्या है, उसी की ही व्याख्या है। ऐसा नहीं कि मार्फत में मैं ले रहा हूँ, ऐसा नहीं। मार्फत पूर्ण पहचान है, मार्फत कान है, श्रवण मार्फत है। क्या मार्फत करने का, रास ग्रंथ से ये सुन करके विवेचन करते आने का, ये मार्फत ऐसी चाबी है। शास्त्रों के चाबी तो तारतम है, लेकिन तारतम का भी चाबी मार्फत है, जो हमें रास से ही फिर इसका नया सीरीज से अध्ययन करना होता है। कहने का मतलब जितना जानते जाएंगे उतने अपने आप को अज्ञानी पाते हैं, यही ज्ञान की सीढ़ी है। तो तीसरा वास्ते ले चुन चुन के, ये मुख्य की बात, और एक दूसरे के मनसुख की गौण की बात। तो जीवन में ये चीज़ें हमने अनुभव किया 3 नंबर चौपाई, और 4 नंबर चौपाई में कहा जो शुद्ध पाइए लुधनी से। ये चुन चुन के लेने का ये सिरे, ये श्रेष्ठ आयत है, श्रेष्ठ चौपाई है, श्रेष्ठ श्लोक है, ये ब्रह्म परक है। ये कैसे पता चलेगा, बोले ये खबर, ये शुद्ध, ये जानकारी पाइए लुधनी से, तारतम वाणी से ही ये संभव है, तारतम ज्ञान से ही संभव है। तो कहा कि देखे न उपली नज़र। कल हमने उपली नज़र शब्दों का लोकेशन लिया है। उपली नज़र का अर्थ होता है, देखिए एक व्यवहार में प्राणज ने कहा आकारा तो भले पशु था पन पशु मन जियो तेज। बाहर का स्वरूप तो देखते हो लेकिन अंतरात्मा के दर्शन करो। ये बाहर का शरीर देखना उपली है और अंदर का तेज देखना ये बातुनी है। ये तो एक छोटा एक व्यक्तिगत रूप है। अब इसको और विशाल रूप जैसे जाएंगे तो उपनिषद का महामंत्र आता है कि अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, तत् ब्रह्मत्वम। इस तरह जी भी बातुनी की बात कर रहे हैं। उन्होंने शरीर को, शरीर से उसे कोई नहीं, मतलब वो भी ब्रह्म तत्व की बात कर रहे हैं। तो इसमें भी देखे ना उपली नज़र, जिनको शरीर संसार व्यवहार से ही जिसका लगाव है, झुकाव है, वो आत्मा और ब्रह्म ईश्वर नहीं देखते हैं। ये शास्त्रों में ऑलरेडी है। इसके लिए तारतम का विवेचन जरूरत नहीं है यहाँ पर, वो शास्त्र अपने आप बोलता है। धनी ने यहाँ पर देखे न उपली नज़र का अर्थ कि ये तो लुधनी से दिखाई देता है। ये श्रेष्ठ श्रेष्ठ जो महाकारण का जो मंत्र है वो तो तारतम से ही दिखाई देते हैं। कहने का मतलब है कि आपको व्यवहारिक उदाहरण से बताऊं कि देखे न उपली नज़र, जब तक आप सपना देखते हो, वो सपना देखने वाली जो बुद्धि है, जो मन है,
वो उपली नज़र है। जैसे कान में धागा घुमा दिया, जैसे आप सोया हुआ शरीर में धागा घुमा दिया, आप जग जाते हैं, तो जगने के बाद जो सपना देखते हो आपको बातूनी नज़र है। अर्थात कहने का मतलब है कि जब तक तारतम द्वारा सृष्टि का कार्य कारण महाकारण अक्षर अक्षरातीत जो शास्त्र में होते हुए पकड़ में नहीं आ रहा था, जब तक तारतम द्वारा वहाँ पर स्थापित नहीं होते हैं, परब्रह्म द्वारा ये जो खेल संसार जो बना हुआ है वो नज़र में नहीं आएगा, अर्थात झूठ समझ में नहीं आएगा। जब तक सत्य का दर्शन नहीं होता है, झूठ ही सत्य होता है। उसी को मरुभूमि की पानी जो है मृग जल से तुलना किया हुआ है, ऐसी सारी बातें। तो यहाँ पर आपके दिल दिमाग में बहुत तारतम द्वारा बहुत गहरा संबंध है, तो आप मार्फत से जुड़ रहे हैं, तो देखे ना उपली नज़र का अर्थ बिना तारतम का जितनी भी शास्त्र अध्ययन है ये उपली नज़र है। देवचंद्र जी महाराज के बीतक से आप अगर इसका लोकेशन पकड़ेंगे तो देवचंद्र जी महाराज ने 40 साल जो भी साधना किया, देखिए ये जो भट्ट जी जो बीतक भागवत सुनाते हैं, भट्ट जी कब से और वल्लभाचार्य के परंपरा से आए हैं, अर्थात सदगुरु महाराज आने से 103 वर्ष पहले ही वल्लभाचार्य का आगमन हुआ है। इसका मतलब 100 साल पहले से ही कृष्ण भक्ति, कृष्ण लीला तो 5000 बार, लेकिन संत परंपरा ने अगर उसके ऊपर भक्ति रस निकाला है, अपने शब्दों में ले आया है, तो सदगुरु आने से पहले से इसकी व्याख्या होती रही। वही श्रीमद् भागवत कांजी भट्ट के मुखारविंद से सदगुरु श्रवण कर रहे हैं, तो 40 वर्ष जो उन्होंने अध्ययन किया ना, और 5 प्रश्न तू कौन आए थे क्यों करके उसने जवाब नहीं दिया ना, हो तो अभी तक वो किस से सुन रहे थे, वो उपली नज़र से सुन रहे थे। मतलब बातूनी नज़र आई नहीं थी ना। तो एते दिना त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन, सपना की बुद्धि जो क्षर पुरुष में घूम रहा था, उसको बोलते हैं उपली नज़र। जब तक तारतम, जैसे ही सदगुरु महाराज को तारतम मिला और तारतम से सब श्रीराजी महाराज ने उनके आत्मा को लेके गए और अपने परातम से मिला करके फिर वापस दिखाया, तो ऐसा लगता है हमें भी एकदम नदी किनारे बैठे रहेंगे, घूमते रहेंगे, तो नदी का पूरी तरह बहाव और उसका आसपास के जो किनारों में जो हरियाली है, जो वृक्ष के आनंद है वो नहीं ले सकते हैं। जैसे हम ऊंचे पहाड़ में जा कर के उसी घाटी को देखते हैं तो बहुत सुंदर दिखता है। ऐसे ही तारतम के ईशक ईमान के जब पंख से जब सदगुरु महाराज को लेके गए श्रीराजी महाराज ने, और अपना धाम, अपने स्वरूप, अपने लीला, अपने अष्टप्रहर, अपने धाम सब उनको दर्शन करवाए, और देखो तुम्हारा परात्म है, तुम यहाँ से बैठ करके खेल देख रहे हो। जैसे ही उन्होंने सपना का ब्रह्मांड दिखाया अक्षर के द्वारा जो हो रही है, उनको तो ऐसा हुआ कि जैसे हम टेलीविज़न में, टीवी में प्रोग्राम देखते हैं, ऐसे ही सदगुरु महाराज को सारा कार्य कारण महाकारण दिखाई दिया। वो बातूनी नज़र है, वो तारतम के नज़र से अभी तक जो अध्ययन कर रहे थे ये उपली नज़र है। इसलिए देखे ना उपली नज़र। तो एते दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन्न, सपना के बुद्धि द्वारा जो वेद शास्त्र उपनिषद जो आया तो अक्षर से आया, लेकिन बुद्धि नहीं आई समझने के लिए। तो जागृत बुद्धि आकर के जैसे ही कार्य कारण महाकारण देखा, तब पता चला कि अच्छा जो शिफली के दिल मजाजी, मेरा सपना का शरीर में भी चेतन है, 5 तत्व घूम रहा है, बहुत बड़े उपदेश देता है, और सोया हुआ शरीर में भी एक चेतन है, सोया हुआ शरीर में भी चेतन है, और एक सपना के शरीर में भी एक चेतन घूम रहा है। तो सपना का जो चेतन है वो शिफली के है, वो दिल मजाजी है। सोया हुआ शरीर के अंदर जो चेतन है, जो मन है, उसके आगे सपना का चेतन, सपना का मन जो भी कार्य है, वो शिफली के दिल मजाजी है, अपने में घटा के देखने के लिए। अब आइए महाकारण में, श्रीराजी महाराज के हुक्म आदेश से अक्षर ब्रह्म जब खेल देखने लगा, अक्षर ब्रह्म नारायण बन करके जो एक खेल परमात्मा हुक्म से प्रारंभ कर दी गई, वहाँ पर
नारायण की उत्पत्ति हुई, शेष नारायण की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हो गई और उसे सारी सृष्टि संचालन होने लगी। ये सब सपना के विस्तार है। ये है शिफली के दिल मजाजी, इसका लोकेशन ये है। अब ये कभी भी जागृत को देख ही नहीं सकते। जैसे कान के धागा जैसा, जैसे ही अक्षर ब्रह्म को अगर कान के धागा, कान में धागा अर्थात अक्षर ब्रह्म के ऊपर जो फरामोशी राजी महाराज अगर खींच लेंगे, अक्षर अक्षर हम जगेंगे, सारी सृष्टि का जो है शिफली दिल मजाजी आप पता चलेगा। लेकिन राजी महाराज का ये जो लीला है, उस अष्टप्रहर के परमधाम के लीला में 4:30 बजे के समय में 1 सेकंड का, परमधाम का 1 सेकंड भी नहीं, सोई घड़ी सोई पल में अष्टप्रहर लीला के अंदर ही एक दुखद लीला दिखा दिए हैं जिसमें सारी चीज़ दिखाई दे रही है। तो राजी महाराज अब ऐसे ही नहीं उठाएंगे जैसे हम कान में धागा घुमाने का जो हम अनुभव कर रहे हैं। धागा तो धागा ही घुमा रहे हैं, छोटा सा 16 अक्षर महामंत्र के द्वारा सृष्टि पढ़ा रहे हैं, लेकिन जगाएंगे नहीं। अभी अक्षर ब्रह्म भी खेल देख रहे हैं, उनको भी इच्छा है कि अक्षरातीत के महल में प्रेम ऐसे का बरता, तो उसको अनुभव करा रहे हैं कि अक्षरातीत में कैसे प्रेम लीलाएं होती है। लेकिन जब जगना हो तो ये संसार को जो है ऐसा अस्तित्वहीन है, इसीलिए मजाजी है, झूठा है। लेकिन राजी के हुक्म से ये चीज़ हो रही है, इसीलिए इसके अंदर अब क्या आया, इसको भी अखंड करना है, लीला को भी अखंड करवाना है। इसीलिए बिना इलम देखे क्यों करा। अब अक्षर का खेल दिखाने के लिए आ गया कि इलम अर्थात तारतम वाणी, जो सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज को विक्रम संवत 1678 में जो प्रदान की गई है, वो बिना इलम, उसके बिना इस सृष्टि का कार्य कारण मार्फती जो है, जो मोहम्मद को बाकी रखा गया था, 30,000 जो हरफ जो है मार्फती उनको सुनाया तो था, लेकिन आदेश दिया था ये खोलना नहीं और तेरे दिल में रखना, दिमाग में भी नहीं चढ़ाना। वो इलम जो है आ गया है। इसलिए अब 5 नंबर चौपाई में प्रस्थान करते हैं। हुक्मे कहूँ ता दिन की, सुंदर साज जी वही चीज़ शुरू हो गई आपने जो प्रकटवाणी में पाठ किए थे। और प्रकटवाणी कहाँ प्रकट हुई है? 1615 में हफ्सा प्रकाश गुजराती वहाँ हुई, और उसको उसी को प्रकटवाणी जो हिंदी है वो तो अनुसार में 1735-36 में कर दिए। प्रकाश हिंदी सनंद के साथ साथ कलश हिंदुस्तानी, लेकिन अंकुर कहाँ फूटा हुआ है अगर ग्रंथों के हिसाब से जाएंगे 1715। लेकिन वो तो वाणी वहाँ से निकले। सदगुरु महाराज द्वारा इंद्रावती की अगर जागनी हुई है तो ये कब की बात है? 1678 में सदगुरु महाराज को जब तारतम मिला तो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने यही बात कही, देवचंद्र इधर आ, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिनी को आपादित। जब ईश्वर भी पैदा नहीं हुआ था तो उन्होंने ईश्वर देखा, ना मूल प्रकृति देखा, ना ईश्वर ना मूल तादिने की कहूँ आपा बीती, जैसे बोला था प्रेम संवाद दिखाई दिया। तुम ये प्रेम संवाद के कारण, इसके कारण तुम खेल में आए हो। बस कहने वाले भी राजी, कहलाने वाले भी राजी, और सुनने वाला भी श्यामा जी, सुनवाने वाला भी राजी। ये बहुत ही विचित्र रहस्यमय सृष्टि का महाकारण तारतम द्वारा बताया जा रहा है। हुक्मे कहूँ ता दिन की, उस दिन की बात मैं हुक्म से कहता हूँ जो हक हादी रूहों खिलवत। इस चीज में हक परब्रह्म परमात्मा, वेदों का अक्षरातीत ब्रह्म, अक्षरात परत पर, और कुरान का हक हादी, और गीता का उत्तम पुरुष वो हक, और अलादीन शक्ति हादी श्यामा जी, और रूहें ब्रह्मशिष्टि जिसको कहा गया है, ब्रह्म मुनि जिनको कहा गया है, वो जमात कहाँ? उस खिलवत, उस घर में, उस दिव्य धाम में कुछ बातें हुई।
सुंदर साथ जी, चौपाई आपको मार्फत चल रहा है, बहुत ध्यान और चिंतन के साथ आप श्रवण कर रहे हैं, मुझे विश्वास है। बात वही है करके नेग्लिजेंसी मत करना। मार्फत के सूर्य का प्रकरण का शुरू चल रहा है, अब इसके ऊपर कितना मजबूत बिल्डिंग बनाना है। अभी तक जो भी कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर था वही बात को दोहरा रहे हैं, वो बात को बार बार दोहरा करके अब समय आ गया है मार्फत में। प्राण जी का शरीर 51 में तो उड़ जाता है, तो शरीर उठने से पहले क्या कहाँ का रस का चाबी दे रहे हैं, उस चीज़ को भी भूलना नहीं चाहिए। कहा हुक्मे कहूँ ता दिन की जो हक का हादी रूहों खिलवत। ना ईश्वर नाम मूल प्रकृति ना ईश्वर नाम मूल प्रकृति तादे को आपा बीती। यहाँ हुकुम शब्द नहीं था होगा उसी में। यहाँ देखिए हुकुम कहूँ तादे में, इसका मतलब हमें भी जो जितना भी हमारे पास था वो हम देते थे, चाहे धन हो, चाहे सेवा हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे जो भी हो, ऑटोमेटिक अपने से हो रहा था। हो सकता है परमात्मा के मेहर से ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, किसी दिन ज्ञान हो सकता है। ऐसे जीवन में अच्छा काम हो वो तो अच्छा ही होना है, लेकिन अच्छा काम के पीछे हुक्म जोड़ने का हिम्मत रखना चाहिए। हुक्म कहूँ ता दिन की, अब ऐसा हुक्म के ऊपर से हो रहा था। अबलों जाहिर ना कहूँ, महामती प्राण जी कह रहे हैं कि अभी तक जो प्रसंग, कौन सा, हक, हादी, रूहों और खिलवत, वो दिव्य परम धाम खिलवत के अंदर जो है राजी श्यामाजी और ब्रह्मात्माएं जो एक सुंदर परिवार है, ब्राह्मिक परिवार और ब्राह्मिक एक्टिविटी, और वो ब्राह्मिक अष्टप्रहर लीला अभी तक संसार में जार हुआ ही नहीं था। तो इतने सारे वेद, उपनिषद, इतने संत महंत, ऋषि, महर्षि, पैगंबर, ये सब क्या कर रहे थे? तो इन्होंने क्या दिया? जब मैं वेदांत अध्ययन कर रहा था सुंदर साथ जी बम्बई में, उपनिषदों का ट्रेडिशनल टीचिंग होता है बहुत सुंदर, और गीता, हाँ, हालांकि शंकर भाष्य से जाते हैं, और शंकराचार्य का अद्वैत फिलॉसफी का जगह जगह आज वेदांत अध्ययन उसी से होता है। उपनिषद वेदांत ये मुख्य है, वो तो किसी का प्राइवेसी नहीं है, लेकिन उसके जो व्याख्या करने का जो ढंग है, ऋषियों ने अलग अलग ढंग से किए, उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, सब कुछ। वो मेन जो धरोहर है वो तो वेदों के अंदर जो उपनिषद है वो तो अपौरुषीय ग्रंथ है, वो तो परमात्मा के हुक्म से आए, वो भी बोलते हैं ये परमात्मा के आदेश से हुआ है, या अब इसमें कोई काट छाँट करने का नहीं है, ये जो है सो है। अब उसके अंदर व्याख्या अलग अलग बुद्धि से करते हैं। तो शंकर फिलॉसफी के माध्यम से जब उसको अद्वैत ब्रह्म सिद्ध करते हैं, तो वेदों का, उपनिषदों का जो अर्थ करते हैं बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत आनंद आता, और उसी में घंटों मेडिटेशन हो जाता था, उसमें घंटों मेडिटेशन हो जाता है, ध्यान में चले जाते हैं, और स्वयं को भी स्थिति हुआ है। ऐसा लगता था कि अब ये कंप्लीटनेस है, अब इसके आगे कोई अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, क्या सुंदर है। इसमें छूटने वाली चीज़ सब छूट गई है। अब एक की सिर्फ एक श्वास रहा, कौन सा श्वास? अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म। और सामने में क्या देखना? ईशावास्यमिदं सर्वम, वहाँ भी तत् ब्रह्मत्वमसि, बस। अब ऐसा लोकेशन हुआ कि जानने का कोई ज़रूरत ही नहीं। अब क्या जानना है? गार्गी के प्रश्न पर याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं कि तूने अक्षर को जाना ना, बस हो गया, वही सब कुछ जानना उतना ही। अविनाशी अक्षर मतलब अविनाशी को जान लिया ना। तो अब मेरा दिमाग में प्रश्न आता था, मेरे साथी लोग 60-70 जने हैं, बहुत पहुँचे हुए उनके हिसाब से साधक हैं, उनके व्यवहार इतना मुलायम, सबको हंसमुख प्रणाम, हरिओम हरि, कोई इच्छा नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं, सांस पेड़ के नीचे बढ़िया ध्यान लग रहा। और उनके पास आने वाले जैसे भी ट्रेजेडी से आए, जैसे भी दुख से गुजर रहे हैं,
उनके पास आकर के वो ब्रह्म तत्व में लीन वाला को देखते हुए उनका शंका उपशंका सब दूर हो जाता है, दुख चला जाता है, दर्शन मात्र के लिए ऐसे ऐसे संत हैं। मेरा प्रश्न आता है इसमें, ये तो सब ठीक है, ये तो सब ठीक है, मुझे भी आनंद आ रहा है, मुझे भी आनंद आ रहा है। 5000 वर्ष पुराना का उपनिषद जो भी है, हजारों हजारों साल, लेकिन शंकराचार्य की फिलोसफी से भी यहाँ पर एकदम सुंदर आनंद आ रहा है। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु का हरे कृष्ण हरे राम में भी सब कुछ है, ऐसे मीराबाई ने भी इसको अमृत पिलाई है, ऐसे ही सूरदास ने अपने हाथ में अपने आँख को तोड़ दिया है, नरसिंह भक्त ने हाथ जलाया है, सब तो ठीक है, सब बहुत बढ़िया है। मेरा प्रश्न है, तो फिर सदगुरु महाराज क्यों आए, फिर तारतम क्यों आया? सब शास्त्र था ही अपनी जगह, तो तारतम क्यों आया? बस मेरा प्रश्न। मैं तारतम से ही हूँ, लेकिन धनी ने मुझे वहाँ वो सब दिखाने के बाद प्रश्न देते हैं कि फिर तारतम क्यों? सब अगर सब में ही परमहंस है तो फिर तारतम क्यों? आज जब तारतम गुरुजी दीनदयाल महाराज जी के पास जब तारतम के जो जड़ में जो मैं जानने की कोशिश, हालांकि एक तो 12 पुस्तक प्रणामी से ही है, गुरुजी मंगलदास जी के लाइन से ही है, और परमादरणीय कृष्णदास महाराज जी से ही विराट बीता और वाणी का एक जो है आवृत्ति पूरा किया है, उसी से तो वो पकड़ के रखा हुआ है। और उसी कृपा से जो है फिर गुरु दीनदयाल महाराज जी के पास जब पहुंचा, अब वहाँ पूरा दूध पानी का व्यवहार करने का समय आ गया है, लेकिन शास्त्र कम नहीं है। ओहो, वो तो परमहंस बना। वो इस फ्लॉपी की एक बुद्धि के फ्लॉपी में एक कोने रख करके मैं पूरी तरह वाणी में जा रहा हूँ। अब जैसे जैसे फिर यही प्रश्न है कि तारतम क्यों है, फिर तारतम में है क्या? बस आज इस चौपाई का जब मुझे मिलता है कि ये बिंब और प्रतिबिंब में सारा भ्रम है, जितने भी बिंब प्रतिबिंब की जो बात है, बस यही अलग नहीं हो पा रहा है। हुकुमे कहूँ ता दिन की जो हक हादी रूहों खिलौता। तो अभी तक ऋषि महर्षि क्या कर रहे थे? मैंने प्रश्न वहाँ से उठाया था, बोले कि अबलो जाहिर ना कहूँ, अभी तक जाहिर नहीं हुआ, तो वेदों में क्या जाहिर हुआ था? मैं यहाँ से मैंने अपनी जो अनुभव की बात बता रहा था सुंदर शब्द से। अबलो जाहिर ना हो, सही बात है। क्यों? यहाँ धरती में प्रेम की बातें ज्ञानी बहुत पकड़ रहे हैं, भगवान और भक्त की बातें लेकर के। उदाहरण लेते हैं ब्रजराज, ज्ञान की बातें हम ब्रह्मास्मि तत्वमसि बहुत सुंदर है, लेकिन जो द्वैत को खोजे, अद्वैत को खोजे द्वैत के अंदर, यहाँ पर ईश्वर और जीव की बातें ज्ञानी कर रहे हैं, भक्त और भगवान की बातें भक्त कर रहे हैं, और बाकी तो सब उसी का ही ब्रांचेस है। यहाँ ईश्वर भी पैदा नहीं हुआ है तब की बातें महामति प्राण जी कर रहे हैं। यानी सपना में भी वही बात थी, जागृत में वही बात थी, लेकिन कौन जागृत का है कौन सपना का है ये अलग नहीं हो रहा। तब पहले से ही सुनता था हेमकर्ण पंडित जी की मुखारविंदर से, कुआं में एक व्यक्ति घुसता है निकलता है, घुसता है निकलता है, पूरा उसके शरीर गीला गीला हुआ है। पदमादरणीय परमधामवासी शास्त्रार्थ महारथी हेमकर्ण पंडित जी गुरुजी मंगलदास जी के बगल में बैठ कर के कथा करता सुनाते थे। उस समय भी सुनता था कि वहाँ पर एक हीरा का हार दिखता था, और ये व्यक्ति वहाँ से निकालने के आता था, संत पहुँच गए। पूछा कि क्यों परेशान हो भाई, क्यों? आप जाइए अपना रास्ता लीजिए, मैं जो कर रहा हूँ। भाई बता तो सही, तेरा पसीना को देखते मुझे दया आ रही, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। उसको लगा कि ये तो हीरा है और इसको पता चले साधु लेके जाएगा, वो बताना चाहता ही नहीं, शांत से बैठा हुआ। संत भी धैर्य से रहा। क्या देख रहा है तू पानी में? बाद में बताया, देखो क्या दिखाई दे आपको? हाँ दिख तो है सफ़ेद सफ़ेद, हो हीरा का हार वहाँ पर है, मुझे वो निकालने का। अच्छा ये बात है तेरा, एक काम कर ले, मैं जो कहता हूँ, तू पेड़ में चढ़, पेड़ में चढ़। मुझे पेड़ में चढ़ा के तू जाने के लिए? बाबा मैं नहीं जाऊँगा, तू पेड़, तेरे हीरा चाहिए ना, तो पेड़ में चढ़। नीचे है हीरा, पेड़ में चढ़ के क्या करूं? चढ़ तो सही। बहुत कहने पर चढ़ा तो सही। बोले जा, वो देख वो डाली में हीरा का हार वहाँ लटका हुआ है,
वो जो है सूर्य के रिफ्लेक्शन से नीचे दिखाई दे रहा है कीचड़ में, यहाँ हीरा नहीं, हीरा वहाँ है। बस यही चीज़ जानना था। ऋषि महर्षियों ने जो रिफ्लेक्टेड जो संसार के अंदर जो चेतना आया, वो रिफ्लेक्टेड चेतना को ब्रह्म मान करके अपने आप को वही ब्रह्म और सामने वाला ही ब्रह्म, यानी नारायण का जीव का रिफ्लेक्शन को ही ब्रह्म मान लिया। अक्षर अक्षरातीत तो शास्त्र में रह गया, उसकी व्याख्या मैं कर रहा हूँ। धनी कहते हैं अबलो जाहिर ना हुई वो बिंब जो है वो अक्षर अक्षरातीत जो है, अक्षर का जो है अव्यक्त का रिफ्लेक्शन, ये नारायण सृष्टि में ही अहम ब्रह्मास्मि होकर के बैठ गए ज्ञानी, और हम भक्त ईश्वर बन के बैठ गए भक्त भगवान। बस यही लीला चल रही थी, इसीलिए अक्षर अक्षरातीत जाहिर हुआ ही नहीं था। तो कब हुआ? सद्गुरुदेव चंद्र जी महाराज के ऊपर जैसे अक्षरात की कृपा सिद्धि हुई, और उनकी जो 40 साल के क्रिया सिद्धि जब हुआ, और ये कृपा और ये क्रिया मिल करके धरती में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का साक्षात स्वरूप धरती में आ गया। सुख व्यास कहे भागवत में प्रेम न त्रिगुण पास, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में जो खेलता स्वरूप ब्रजरास। ब्रजरास में खेला लीला करने वाला में ही प्रेम है, बाकी में प्रेम नहीं है। तो स्वयं बोल रहे हैं। तो फिर क्या कर रहे थे इतने दिन? इतने दिन जो है प्रेम के नाम पर मोह का ही लेन देन हो रहा था, अर्थात शारीरिक संबंधों का मोह नहीं, बड़ा मोह है एक, जो कौन सा? अक्षरातीत ने अक्षर के ऊपर जो फरामोशी डाल करके मोह, अज्ञान, भरमन, कर्म, काल और शून्य, ये नाम सारे नीद के निराकार निरंजन, उसी कर्म के अंदर कर्म, मोह, अज्ञान, भरमन, कर्म का एक कर्म, जो कर्म क्षेत्र जो बना दिया, कारण महाकारण से जो कारण होते हुए जो कार्य क्षेत्र अक्षर पुरुष, इसी में निष्काम कर्म योगी बन रहे थे। और मोह से उत्पन्न जो था परमात्मा हुकुम से उत्पन्न जो खेल था, उसमें मोह में ही वो निर्मोही कल्पना कर रहे थे, और रिनाउंसिएशन फक्कड़ सन्यासी बैठे थे, लेकिन मोह के अंदर था। ये अलग ही लीला था ये प्रतिबिंब वाला। बस धनी कहते हैं कि अबलों जाहरा ना हुई, ये बक्का मत्ता वाहिदत्ता, ये अखंड बक्का का मत्ता जो संपत्ति जो धन है वो वाहिदत है, जो एक दिली है, जो परम धाम का वाहिदत जो परिवार है। हालांकि खिलवत रूहों हादी ये हक ऐसा लगते समय द्वैत जैसा लगता है, लेकिन नहीं, ये स्वलीला द्वैत का सिद्धांत अभी तक जाहिर नहीं हुआ था, वो वाहिदत थी। और ये जो संसार का जो है ये भी तदोगत था, लेकिन ये जो भी सब करते थे, लेकिन प्रलय को डाले भी ना करते थे। महामती प्राणनाथ जी श्री सद्गुरु महाराज का यही निष्ठंक होने का था कि ये सृष्टि किस तरह से बना हुआ है, क्यों बना हुआ है, इसके महाकारण कहाँ से है। बस सुंदर साथ जी, आज हमने 5 नंबर चौपाई में प्रकाश डाला, लेकिन समेट के आ रहे हैं। प्रतिदिन हम उस चीज़ को रिवाइज करवा रहे हैं आपके दिमाग में, आपके दिल में। जहाँ तक सुंदर साथ जी चौपाई 1-2 चौपाई चल रहा है, मैं तो आग्रह करता हूँ ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मार्फत है, 2 महीना लगेगा, शायद 3 महीना लगेगा। आप रोज़ इसी चौपाई को पढ़ो, बाकी सब चौपाई बंद कर दो। अभी कोई बाकी चौपाई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 120 बार पढ़ो, 200 बार पढ़ो, बस जितना चौपाई चला हुआ है उतना ही पढ़ो। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ। अब ऐसा बैठाना है कि दोबारा फिर यहाँ पर लौट के आना ना पड़े। अब ये शब्द जो दिया हुआ है, बस शब्द से सीधा स्वरूप पकड़ करके अब आत्मा को वहाँ पहुँचाना है, क्योंकि न स्वरूप साहब धाम जाएगा, न शरीर धाम जाएगा। धाम जाने वाला तो जो चीज़ पकड़ा हुआ वही जाएगा ना, वही वृत्ति, वही सुरता जगना है ना। तो सुरता जगा करके मूल मिला में पहुँचाना है ना। इसीलिए मेहनत कहाँ करें कि जो पर यहाँ प्राणनाथ जी के दिल जो बोल रहा है वो दिल से जोड़ने के लिए ये पार्टिकुलर समय है। इसलिए इस समय को यत्र तत्र साधना के क्रम में भी यत्र तत्र खर्च न करके अभी जो आपको जितना व्याख्या हुआ है उसको आप 24 घंटा पढ़ते रहिए, ताकि राजी महाराज आपके अंदर से मार्फत बोलना शुरू करें, आप अंदर से मार्फती पहचान शुरू हो जाए और मार्फती समझ जग जाए, उस हिसाब से मार्फत को साधना करें। इतने कहते हुए अब आप गुरु जी श्री 108 मौन प्रियाचार्य जी महाराज जो अभी तक श्रवण करवा रहे हैं, अब अंतिम छोर में पहुँचे हुए हैं, बहुत सुंदर सेवा की व्याख्या कर रहे हैं। कृपया आप वहाँ पर जुड़ जाएं, समय बर्बाद न करते हुए।
हुक्मे कहूँ ता दिन की, हुक्मे कहूँ ता दिन की, जो हक हादि रूहों खिलवत, जो हक हादि रूहों खिलवत। अबलों जायर ना कहूँ, अबलों जायर ना कहूँ, न काहूँ ए बक्का मता वहदत्त, ए बक्का मता वहदत्त। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।